हेलो एवरीवन, यू आर वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू माय क्लास। तो आज के क्लास में हम सभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को ही समझेंगे। अभी तक हम सभी ने क्या समझ लिया? तो हम सभी ने अभी तक बुक्स मिस्टेक को समझ लिया एंड अकाउंट्स मिस्टेक को भी हमने समझ लिया। एंड इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट एरर्स विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ओके, तो हम अभी तक जो पढ़ रहे थे वो हमारे टू साइडेड एरर्स थे। पहला साइड हमारा मिस्टेक था एंड इससे हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं हो रहा था। इट मीन्स कि हमारा डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल आ रहे थे। जितना हम डेबिट में अमाउंट लिख रहे थे उतना हमारा क्रेडिट में, मतलब ये हमारा टू साइडेड एरर्स था। ठीक है, बट अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अब हम सभी ट्रायल बैलेंस का वैसे एरर्स को समझेंगे जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। एंड ये बेसिकली हमारे वन साइडेड एरर्स होते हैं। ओके, ट्रायल बैलेंस को ज्यादातर वन साइडेड एरर्स ही अफेक्ट करते हैं। क्लियर? सो इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट मिस्टेक ऑफ टोटलिंग। अगर किसी लेजर का, अगर किसी अकाउंट का टोटल में मिस्टेक हुआ है तो उस मिस्टेक को कैसे रेक्टिफाई करते हैं, आज हम सभी उसे ही समझेंगे। क्लियर? चलिए तो हम समझते हैं। सबसे पहली बात, अगर किसी अकाउंट का टोटल में मिस्टेक है तो हो सकता है कि उस अकाउंट का हम टोटल से अधिक अमाउंट लिख दें, या फिर ऐसा हो सकता है कि टोटल से कम अमाउंट लिख दें। बिल्कुल हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। अगर टोटल से ज्यादा लिख देंगे तब भी मिस्टेक है एंड टोटल से कम लिख देंगे तब भी हमारा मिस्टेक है। इससे होता क्या है कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो इक्वल नहीं आते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास में हम सभी समझेंगे कि इस टाइप के एरर को कैसे सुधारा जा सकता है। क्लियर? अब देखिए, मान लीजिए कि कोई अकाउंट है एंड उसका जो है बैलेंस, मान लीजिए कि 1000 है, 500 एंड 1000। क्लियर? एंड इसका अगर हम टोटल करें तो हमारा टोटल यहाँ पे 2500 आ रहे हैं। क्लियर? बट हुआ क्या है कि इसे हम 2500 ना लिख के 3000 लिख दिए, तो यहाँ पे हम टोटल से अधिक अमाउंट लिख दिए। तो इस टाइप की चीज को ओवरकास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरकास्ट। एंड इन द सेम वे नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। अगर हमारा 1500 एंड फिर 1000 है एंड इसका ऐड करके हमारा 2500 आ रहा है एंड हमने क्या किया कि 2000 ही लिखा है, तो यहाँ पे जो है वो टोटल का अमाउंट हम टोटल से कम लिख दिए, तो ये हमारा अंडरकास्ट हो गया। क्लियर? तो आज हम सभी ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट के ही कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ओके, सो अगर कोई अकाउंट हमें दिया हुआ है एंड उसमें लिखा हुआ है कि ओवरकास्ट बाय अमाउंट एंड अंडरकास्ट बाय अमाउंट, इस टाइप से लिखा हुआ है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे समझते हैं, अगर कोई नंबर ओवर हो गया है, ओवरकास्ट, या कोई नंबर अंडरकास्ट हो गया है। क्लियर? ओवरकास्ट में क्या होता है? तो टोटल से ज्यादा है, टोटल से अधिक है, एंड अंडरकास्ट मतलब क्या है कि टोटल से कम है। क्लियर? तो यहाँ पे करना क्या है कि अगर कोई नंबर पहले से हमें अधिक दिया हुआ है एंड उसे बराबर में लाना है तो कैसे करेंगे? तो कोई नंबर अगर ओवरकास्ट है, अधिक में है एंड इसे बराबर में लाना है, तो बराबर में लाने के लिए माइनस करते हैं। अगर ओवरकास्ट का सिचुएशन है तो हम माइनस करेंगे। क्लियर? अगर क्वेश्चन में ओवरकास्ट लिखा है तो माइनस करेंगे। एंड ऐसे भी ये रटने का चीज तो है नहीं, ऐसे ही हमें पता है कि अगर ओवरकास्ट हुआ है इट मीन्स अगर ज्यादा लिख दिए तो अब उसे कम करेंगे तब ये रेक्टिफाई हो जाएगा। तो इन द सेम थिंग हम यहाँ पे भी करेंगे। ओवरकास्ट मतलब होता है ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो ज्यादा हो गया एंड उसे इक्वल में लाने के लिए हम क्या करेंगे? जो जितना अमाउंट ज्यादा हुआ है उतना माइनस कर देंगे। एंड देन हमारा आता है अंडरकास्ट। अंडरकास्ट को कैसे हम समझ सकते हैं? तो देखिए, अंडरकास्ट में क्या होता है, कोई भी अमाउंट अगर हमारा कम हो गया है और उसे इक्वल में लाना है तो उसे इक्वल में लाने के लिए क्या करेंगे? अगर कम हो गया है तो उसे हम प्लस कर देंगे, उतना अमाउंट जितना कम हुआ उतना ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा अधिक हो जाएगा। ये तो कोई रटने का चीज है नहीं, ये तो ऐसे ही हमें समझ में आ रहे हैं। क्लियर? अब हम इसे समझते हैं कि अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट, इट मीन्स अकाउंट में प्लस एंड माइनस कैसे होता है। अगर कोई अकाउंट पहले से हमारा डेबिट हो रखा है एंड अब इसे जो है हमें घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करते हैं? अगर डेबिट है कोई अमाउंट एंड उसे घटाना है तो उसे हम माइनस करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। कोई भी अकाउंट अगर हमारा पहले से डेबिट है तो उसे घटाने के लिए क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। एंड अगर कोई अमाउंट हमारा डेबिट है एंड इसे बढ़ाना है तो उसे हम और भी डेबिट कर देंगे।
इट मीन्स कि प्लस में कोई नंबर और प्लस करेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। क्लियर। एंड अगर प्लस में हम कोई नंबर प्लस में है, ये डेबिट मान लीजिए प्लस है, प्लस में है एंड इसे अब कम करना है तो इसे माइनस कर देंगे इसमें नंबर, तो हमारा माइनस आ जाएगा, घट जाएगा जो नंबर होगा वो। ऐसा होता है ना मैथमेटिक्स में। तो ये है हमारा, ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट रटने का है क्या, हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट है ना, तो हमें ये तो पता ही होना चाहिए। अगर डेबिट है एंड डेबिट को हमें घटाना है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे, एंड अगर डेबिट है और डेबिट को अगर बढ़ाना है तो उसे हम डेबिट कर देंगे। क्रेडिट करेंगे जब घटाना होगा एंड डेबिट करेंगे जब बढ़ाना होगा। क्लियर। अब यही चीज हमारे साथ क्रेडिट में भी फॉलो करता है। क्रेडिट में कैसे, अगर कोई नंबर हमारा क्रेडिट में है, अगर कोई अकाउंट हमारा क्रेडिट में है एंड इसे हमें क्या करना है, घटाना है, तो इसे हम क्या करेंगे, तो अपोजिट साइड कर देंगे। अगर क्रेडिट में है तो इसे हम डेबिट कर देंगे। एंड इफ नंबर हमारा क्रेडिट में है एंड इसे अब हमें प्लस करना है, मतलब उसमें और ऐड करना है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट में और क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट क्रेडिट बढ़ जाएगा, क्रेडिट एंड डेबिट घट जाएगा, अपोजिट प्लस एंड माइनस माइनस हो जाता है, तो क्रेडिट एंड डेबिट माइनस होगा। डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट जो है उसे क्रेडिट कर दिए मतलब माइनस, क्रेडिट है डेबिट कर दिए मतलब माइनस, डेबिट है एंड उसे और डेबिट कर दिए इसका मतलब प्लस। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा हो। ये जो क्लास है ये हमारा एरर्स व्हिच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस है। ओके, इसमें हम सभी ऐसे ही समझेंगे। क्लियर। अभी अब हम समझते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। क्लियर। चलिए, तो अब हम सभी इसे क्वेश्चन से समझते हैं। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन से समझेंगे, इससे हमारा सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। 6 का मैं ए एंड बी बताऊंगी एंड देन हम 7 का ए एंड बी देखेंगे। क्लियर। टोटल क्वेश्चन, फुल क्वेश्चन मैं यहाँ पे अभी आपको नहीं बताने वाली क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा ही लॉन्ग हो जाता है। क्लियर। मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको बताऊंगी इससे आपका सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए अब हम देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर है एंड क्वेश्चन है सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 700। सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 700। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री करेंगे। मैं यहाँ पे फॉर्मेट बना देती हूँ। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 700। यहाँ पे जो है हमारा कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, तो अकाउंट क्या अफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है कि सेल्स बुक जो है वो हमारा 700 से ओवरकास्ट हो गया। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ। तो हमारा क्या है, सेल्स है। ठीक है, सेल्स बुक है एंड हम सभी जानते हैं कि सेल्स बुक हमारा क्या है, तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक। एंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये ओवरकास्ट हो गया 700 रुपीज से। तो अब ये हमारा क्या हो गया, ओवर या अंडर, ओवर या अंडर क्या हुआ है, तो ये हमारा अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस हिसाब से ओवरकास्ट हुआ है। कितना, ₹700। क्लियर। अब हम इसे कैसे समझेंगे कि ये हमारा जो है ओवर हो गया, ज्यादा हो गया है, तो उसे सेम में लाने के लिए, इक्वल में लाने के लिए क्या करेंगे, तो अभी मैंने बताया आपको कि जब अमाउंट ज्यादा हो गया है तो उसे बराबर में लाने के लिए कम कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे जो 700 रुपीज है इसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है। एंड माइनस कैसे होता है, तो सेल्स हमारा क्या है, क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है एंड इसे अब हमें डिक्रीज करना है। क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो क्रेडिट बैलेंस है एंड उसे डिक्रीज करना है, तो क्या करेंगे, उतना ही अमाउंट के साथ उसे हम डेबिट में कर देंगे। इसका मतलब कि सेल्स बुक जो है यानी सेल्स अकाउंट जो है वो हमारा कहाँ होने वाला है, डेबिट में होने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट, 700, तो 700। अब हम यहाँ पे एक समझते हैं। देखिए यहाँ पे अब जो है हमारा सेल्स अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया 700 रुपीज से, बट क्रेडिट में तो हम खाली छोड़ नहीं सकते, वहां भी कुछ लिखना ही होगा। तो हम इसे ऐसे समझते हैं, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, ये हमारा डेबिट एंड क्रेडिट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेल्स जो है वो 700 रुपीज अधिक हो गया है। इट मीन्स कि हमारा सेल्स जो है वो 1000 का होगा एंड ये गलती से 1700 का लिखा गया। लेट हम इसे मान रहे हैं अभी। ठीक है, तो हमारा क्रेडिट में 1700 रुपीज हो गया एंड डेबिट में क्या हो गया, 1000 हो गया। तो यहाँ पे जो है ट्रायल बैलेंस मिसमैच कर रहा है, ट्रायल बैलेंस हमारा टैली नहीं हो रहा है। तो इसे टैली करने के लिए क्या करते हैं,
तो ये जो 1700 हमारा है एंड इधर जो 700 रुपीज डेबिट में कम आ रहा है, इसे हम क्या करेंगे, तो 700 यहाँ पे हमारा आया है एंड इसमें से अब हम सभी, तो यहाँ पे हमारा 1700 रुपीज हो गया एंड ये 1700 जो है वो कहाँ से आया, कैसे, कुछ पता तो चला नहीं, तो इसे हम सस्पेंस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सस्पेंस। ये हमारा सस्पेंस क्रिएट कर रहा है कि ये 700 रुपीज कहाँ से आया। ठीक है, तो ये 700 रुपीज हम ऐसे सस्पेंस में लिख देंगे एंड इसके पीछे हम पढ़ जाएंगे कि हमें ये 700 रुपीज जो है वो कहाँ से आया है। क्लियर, तो इसका 700 रुपीज हमारा कहाँ से आया है, ये हमें पता करने के बाद पता चला कि ये 700 रुपीज जो है वो एक्सेस में आ गया है सेल्स से। ठीक है, सेल्स जो है 700 अधिक लिख दिए, वहीं से हमारा 700 जो है वो अधिक आ रहा था क्रेडिट साइड, तो हम डेबिट में सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिए। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया हमारा डेबिट में एंड बाद में हमें पता चला, तो अब हम क्या करेंगे, ये सस्पेंस को बंद करेंगे एंड इसे खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो इसे हम टू सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। क्रेडिट में हमारा प्लेस खाली था, टू सस्पेंस अकाउंट हम से 700 रुपीज से हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग सेल्स ओवरकास्टेड बाय 700 नाउ रेक्टिफाइड। ओके, एंड ऐसे इसे हम क्लोज कर देंगे। क्लियर, तो आगे से इन सभी बातों पे हम चर्चा नहीं करेंगे, आप सीधे समझ जाइए कि जो भी अकाउंट लिखेंगे उसका अपोजिट साइड हमारा सस्पेंस अकाउंट ही क्रिएट होने वाला है। ओके, ये था हमारा ए नंबर, 6 का ए। ओके, अब हम 6 का बी नंबर समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर था, अब हम बी नंबर समझते हैं। तो नंबर बी में है परचेस बुक ओवरकास्ट बाय 500। परचेस बुक ओवरकास्ट हो गया, इट मीन्स कि ये हमारा परचेज है। ठीक है, परचेस बुक है एंड ये क्या हो गया, ओवरकास्ट हो। क्लियर, ओवरकास्ट। अब हम क्या करेंगे, परचेस बुक हमारा क्या है, परचेस हमारा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो ये हमारा डेबिट होगा। ओवरकास्ट हो गया, इट मीन्स अधिक हो गया है, तो अब इसे हमें लेवल में लाना है एंड लेवल में लाने के लिए क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। एंड माइनस कैसे होता है, तो परचेस हमारा डेबिट है ना, तो इसे हम डिक्रीज करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा परचेस भी जो है वो लेवल में आ जाएगा। कितना है, 500, तो ये हमारा 500 रुपीज। तो हम इसे डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, 500 रुपीज क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट में हमारा हो जाएगा टू परचेस अकाउंट, कितना अमाउंट है 500, तो 500 हम लिख देंगे। एंड डेबिट में क्या होगा, तो सस्पेंस क्रिएट कर रहा है ये, तो ये हमारा हो जाएगा डेबिट में सस्पेंस अकाउंट, ये हमारा हो जाएगा डेबिट, कितना से 500 रुपीज से। नरेशन हम लिख देंगे, बीइंग परचेस बुक ओवरकास्टेड बाय 500 नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर, एंड इसे हम क्लोज कर। ठीक है, अब हम सभी आप अब सी एंड डी नंबर आप खुद से कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि सी एंड डी में भी हमारा ओवरकास्ट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट हुआ है एंड देन परचेस रिटर्न बुक ओवरकास्ट हुआ है। क्लियर, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का 6 के बाद जो 7 है उसका सी एंड डी बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में सी एंड डी जो है वो अंडरकास्ट का है। 2 क्वेश्चन हम ओवरकास्ट का करेंगे एंड 2 क्वेश्चन हम अंडरकास्ट का करेंगे। क्लियर, तो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, रिटर्न इनवर्ड बुक अंडरकास्ट बाय 200। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है, तो रिटर्न इनवर्ड यानी रिटर्न वापस आ रहा है, तो ये हमारा सेल्स रिटर्न होता है। क्या होता है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हम ऐसे लिख देंगे एंड ये हमारा क्या हो गया है, 7 का सी नंबर है ये, तो इसमें हमारा लिख रहा है कि ये अंडरकास्ट हो गया है। क्या हो गया, अंडरकास्ट। एंड अंडरकास्ट मतलब क्या होता है, अंडरकास्ट का मतलब होता है कि अमाउंट जो है हमारा कम हो गया है, कितना से, 200 रुपीज से। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल्स रिटर्न हमारा क्या है। तो सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है, डेबिट। ठीक है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा सेल्स अकाउंट डेबिट हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया है, गलती से ये हमारा कम हो गया है। ठीक है, ये हमारा कम हो गया है, तो इसे बराबर में लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें अब ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हमें इसे और डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट में डेबिट करेंगे तब वो बढ़ेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या, सस्पेंस क्रिएट हो रहा है ना, तो टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट कितना है, 200, तो 200 एंड 200 हम ले लेंगे। ध्यान दीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सी नंबर है। प्लीज आप कंफ्यूज मत होना,
क्वेश्चन नंबर 6 का सी एंड डी मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो है वो ओवरकास्ट का है। ओवरकास्ट का क्वेश्चन हमारा हो गया है। आप अब सी एंड डी नंबर खुद से कोशिश कीजिए, ओके। एंड 7 का सी एंड डी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ए एंड बी जो है इस कॉन्सेप्ट से आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। एंड 7 का सी एंड डी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से आपका 6 का सी एंड डी भी बन जाएगा, ठीक है। ओवरकास्ट हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे हम नरेशन क्या लिख देंगे, तो इसका हम नरेशन लिख देंगे बीइंग सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्टेड बाय 200 नाउ रेक्टिफाइड, ओके। एंड यहाँ पे इसे हम क्लोज कर देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का ही डी नंबर को समझेंगे, ओके। तो डी नंबर में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कह रहा है, देखते हैं। रिटर्न आउटवर्ड बुक अंडरकास्ट बाय 100, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न जो हुआ वो आउटवर्ड, इट मीन्स आप जो परचेस किए थे उसे रिटर्न कर दिए, ये हमारा परचेस रिटर्न होता है। मैं शॉर्ट में इसे PR लिख रही हूँ, ओके। तो ये हमारा परचेस रिटर्न बुक जो है वो अंडरकास्ट हुआ है, कितना, अंडरकास्ट बाय ₹100। इट मीन्स कि परचेस रिटर्न जो है वो हमारा कम हुआ है। परचेस रिटर्न क्या होता है, तो परचेस रिटर्न हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है एंड ये हमारा गलती से कम हो गया है। तो अब इसे बराबर में लाने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सिंपल है, क्रेडिट में अगर हमें क्रेडिट को बराबर में लाना है तो इसे हम क्या करेंगे, अगर इसे हमें इंक्रीज करना है, इंक्रीज ही करेंगे ना, अगर कम हो गया है तो इंक्रीज करने के लिए इसे और क्रेडिट कर, टू परचेस रिटर्न अकाउंट हो जाएगा हमारा कितना अमाउंट, 100। तो 100 हम क्रेडिट में लिख देंगे। एंड ये परचेस कहाँ से हमें मिला, तो ये हमारा सस्पेंस क्रिएट किया, तो हम यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट जो है वो डेबिट कर देंगे, क्लियर। तो यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे बीइंग परचेस रिटर्न बुक अंडरकास्टेड बाय 100 रुपीज नाउ रेक्टिफाइड, ओके। सो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए एंड बी एंड 7 का सी एंड डी कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट करना हमारा मेन उद्देश्य नहीं था, हमारा मेन उद्देश्य था कि हम अब एरर्स विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस को समझे। तो यहाँ पे आज के क्लास में हमने एरर विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस को भी समझ लिया, सस्पेंस अकाउंट कैसे क्रिएट होता है इसे भी समझ लिया। एंड अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम सभी एरर्स के कुछ और भी न्यू बातों को समझेंगे, क्लियर। तो अब आपका काम क्या है, अब आप क्वेश्चन नंबर 6 को फुल अपने से सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 7 को भी फुल अपने से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट 100 है। आई होप कि अब आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्टडी।